फेस्टिवल सीजन की शुरुआत उत्साह के साथ हुई है क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन भी है और साथ ही साथ जीएसटी की नई दरें भी लागू हो गई हैं। जी हां, न्यू जीएसटी कट लागू हो गया है और ऐसे में मोदी सरकार ने जो बड़ा और अहम फैसला लिया है त्योहारों को देखते हुए, उससे आम घरेलू चीज़ें काफ़ी सस्ती हो गई हैं। और शुरुआत हम उस सेक्शन से कर रहे हैं जहां पर हर आम आदमी पहुंचता है घर के सामान के लिए, किचन के लिए। जी हां, इस वक्त हम मॉडर्न बाजार में हैं और हमारे साथ मृत्युंजय कुमार सिंह है जो कि स्टोर मैनेजर हैं। वो हमें बताएंगे कि कौन सी चीज़ सस्ती हुई है और कौन सी चीज़ महंगी। हालांकि ज़्यादातर चीज़ों पर, खास करके खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, उसको जो है जीएसटी में काफ़ी ध्यान दिया गया है और उसके कट को कम किया गया है। यानी जो पहले 12% थे उसको 5% पर लाया गया और 0% तक भी चीज़ें गई हैं। तो शुरुआत करते हैं। मृत्युंजय जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। और आज हमारे दर्शकों को क्या कुछ खुशखबरी आप देंगे? थैंक यू सबसे पहले न्यूज़ 24 चैनल को। और मैं ये बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि जीएसटी कम होने से काफ़ी बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिन पे जीएसटी 0 भी की गई है और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिन पे जीएसटी को बढ़ाया भी गया है। ओके, तो मैं ये समझना चाहूँगी आपसे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोगों ने ऑफर का यहाँ पर लगा भी रखा है पैम्पलेट। और आप देखिए, भारत सरकार जीएसटी 2.0 बचत योजना, ये आज से आपको बहुत सारी दुकानों में दिखेगा भी। और मॉडर्न बाजार की तरफ से मैं देख रही हूँ कि अलग से भी कुछ ऑफर्स दिए हैं क्या आप लोगों ने? यस मैम, ये पहले इन पे 12% का जीएसटी, इस पे 5% जीएसटी हो गया है। ओके, यानी कि अगर आप सरसों तेल लेते हैं, अगर कोई सरसों तेल आप ले रहे हैं और इस पर पहले जिस तरीके से उन्होंने बताया कि 12% का जीएसटी था, वो अब 5% कर दिया गया है और साथ ही साथ इनकी तरफ से भी ऑफर मिल रहा है। यानी हर घर में तेल का इस्तेमाल होता है और सरसों तेल का तो होता ही है। इसमें आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। क्या सही है? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा है मैम। बहुत अच्छा गवर्नमेंट द्वारा निर्णय लिया गया है जो कि बहुत सारे आइटमों पे जीएसटी कम की गई है। और बहुत ऐसे आइटम्स हैं, जैसे चावल है, आटा है, जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे पैकेट देख रहे हैं चावलों के, आटे के। क्या इस पर भी कुछ कम किया गया है? चावल और आटा पे कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है क्योंकि इन पे ऑलरेडी 5% जीएसटी है और वह एज इट इज़ है। इसके अलावा हम और भी डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, अलग से आप लोग दे रहे हैं? जी मैम। चलिए, चूंकि अभी त्योहारों का समय है और मसाले भी काफ़ी महंगे हो गए हैं बीते दिनों में, क्या इस पर भी कुछ रियायत मिल रही है? बिल्कुल, इस पे जीएसटी तो चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन इस पे हम लोग एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, जीएसटी चेंजेस नहीं है। मतलब कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है जीएसटी चेंज होने से और पब्लिक को काफ़ी राहत मिलेगा इससे। और बहुत ही मादक पदार्थ हैं जिन पे जीएसटी इंक्रीज भी हुए हैं, तो उन पे हम लोगों ने कोई डिस्काउंट नहीं किया है। और मादक पदार्थ यानी कि जो स्मोकिंग है या पान मसाला है, उस पर 40% किया गया है। उस पे 40% किया गया है। तो उन पे हम लोगों ने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। अगर हम मसालों की बात करें तो देखिए यहाँ पे सारे ब्रांडेड मसाले हैं, पैकेट मसाले हैं। और जैसा इन्होंने कहा कि पहले से ही इस पर जीएसटी कम है, तो इसको इस बार इसके अंतर्गत नहीं लाया गया है, ये एज इट इज़ है। हालांकि आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, वो शॉप पर निर्धारित करता है कि वो आपको ऑफर देता है या नहीं देता है। इसके अलावा अगर हम दाल वगैरह की बात करें तो दाल यहाँ पर हमारे बहुत सारे दिख रहे हैं। क्या दाल वगैरह में भी कुछ ऑफर? आप ऑफर तो दे रहे हैं लेकिन जीएसटी इस पे नहीं है। इस पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ मैम। ओके, तो अगर मुझे समझना हो कि क्या क्या बदला है, तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, वो मुझे बता पाएंगे क्या क्या है? बहुत सारे लिस्ट है मैम। जैसे बटर, घी और ऑयल है, पहले 12% जीएसटी था, अब 5% जीएसटी हो गया है। चीज पे पहले 12% जीएसटी था, अब 5% सेक्शन में भी चलना चाहेंगे कि उस सेक्शन में चलकर देखते हैं कि कौन सी चीजें जो हैं वो सस्ती हुई हैं और कौन सी चीजें महंगी। यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो बच्चे घर में जैम खाते हैं उनको ध्यान में रखा गया है और यहाँ भारत सरकार के जीएसटी को देखते हुए कम किया गया है। तो आपसे मैं यहाँ जानना चाहूँगी, अब पहले कितना था और अब कितना है? पहले इनके ऊपर 12% जीएसटी था, अब 5% हुआ है। अच्छा, 12% से 5% जी किया मैम, 5%। यानी अगर इसकी कीमत कितनी थी? पहले इनकी कीमत थी 210 था। ओके, अब इन पे हमने 10% डिस्काउंट कर दिया है और प्राइस नीचे आ गया मैम। जीएसटी के अलावा भी हमने कितना फर्क पड़ा? 50 रुपए का फर्क? बिल्कुल 50 रुपीज़ के अप्रोक्स फर्क पड़ा है मैम। 50 रुपए का फर्क पड़ा है, मतलब 50 रुपये का नहीं मैम, इस पे 10% यानी कि 21 रुपीज़ का फर्क पड़ा है मैम।
तो आप तो 10% दे रहे हैं, लेकिन जीएसटी भी तो कम हुआ ना? हाँ, जीएसटी कम हुआ है मैम, इसके अलावा भी फर्क पड़ा है, काफ़ी फर्क पड़ा है जी, काफ़ी फर्क पड़ेगा। चलिए, तो अब आपको ये थोड़ा सस्ता मिलने वाला है, थोड़ा मतलब कि देखिए 5% तो सरकार की 12% से 5% किया गया, और उसके अलावा आपको शॉप की तरफ से भी मिलेगा। अब चलते हैं उस सेक्शन में जहाँ पर ज़्यादा आपको रियायत मिली है, और उस रियायत को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दूध, दही, घी, ये तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़मर्रा में इस्तेमाल की जाती हैं। ब्रेड, इन पर भी सरकार ने जीएसटी कट किया है और लोगों को किफ़ायत दामों में तमाम चीज़ें जो हैं वो देने की बात कही, और उसको अब अमल में लाया जा रहा है। तो आइए उस सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये है डेयरी प्रोडक्ट्स, और यहाँ हम मृत्युंजय जी से समझेंगे कौन सी चीज़ कितनी सस्ती, कितनी महंगी हुई है। तो मृत्युंजय जी, आप हमें ये बताइए, जैसे बटर है, पहले कितना था और अब कितना हुआ? बटर में पहले 12% जीएसटी था, 5% हुआ है। और तो चीज़ पहले मान लीजिए कि जैसे हम कोई बटर लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए बटर अमूल चीज़, हाँ, ये कितने की है? इसकी क्या रेट? इसकी प्राइस में 58 रुपीज़ है। हाँ। और इस पर हमने 10% डिस्काउंट लगाया है। ओके, जिसमें तो इस कितना हो गया इसका? ये आपका हो जाएगा 53 रुपीज़। 50 का 53 रुपीज़, 58 रुपीज़ इसका एमआरपी है। 53। अब ये 10% डिस्काउंट देने के बाद ये 53 का हो जाएगा। तो 10% डिस्काउंट आप दे रहे हैं, जीएसटी जो 5% जीएसटी कम हो, जीएसटी कम होनी चाहिए इसमें। यानी कि ये हम तकरीबन 45 के आसपास मान लें, 40-45 के आसपास। यस मैम, यस। यानी फिर 10-15 रुपए आपके यहाँ पर बचेंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे बच्चे बहुत आइसक्रीम खाते हैं, तो बच्चों को भी ध्यान में रखा गया है, और आइसक्रीम की कीमतों में भी यहाँ आप देखें तो बचत दिखाई दे रही है, इसमें भी कम किया गया है। और ये प्रोडक्ट्स यहाँ आप देख भी रहे हैं, और यहाँ पर ये लगा है यहाँ पर कि किस तरीके से इसको कम किया गया है। इसके अलावा मृत्युंजय जी क्या और कम हुआ है? इसमें इसके अलावा पनीर पे ऑफर कम हुआ है। पनीर पर कितना हुआ? पनीर पे पहले जीएसटी आपका था ये, एक मिनट, जस्ट जीरो किया गया है उस पर। पनीर पे जीरो किया गया मैम। पनीर पे जीरो किया, पहले 5% जीएसटी था, अब जीरो कर दिया गया है। हाँ, इसके अलावा हम अगर देखें तो पिज्ज़ा, ब्रेड पर भी जीरो किया गया है। यस मैम, पिज़्ज़ा, ब्रेड, कॉफ़ी पे भी किया गया है। कम किया गया है। कॉफ़ी स्टैक पे भी कम किया गया है। पहले आप अगर घर में पराठा नहीं बनाते, इंडियन ब्रेड्स, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं, 18% जीएसटी था, लेकिन अब इसको क्या किया गया है? पहले ब्रेड अब जो है वो 0% कर दिया गया है। यानी कि अब जो ब्रेड है, वो ब्रेड सेक्शन में एक बार चाहूँगी कि आप हमें दिखाइए कि अब जो लोग, हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फिटनेस फ्रीक होते हैं, ब्रेड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन बच्चों में अमूमन ब्रेड का इस्तेमाल होता है। तो ब्रेड जो है वो हर घर में, ये बहुत आम चीज़ें हैं जो मिलती हैं, 0% किया गया है इसको। 18% जीएसटी थी, यानी अगर हम कीमत समझना चाहें तो एक ब्रेड 60 रुपये के आसपास आता है। मृत्युंजय जी, नहीं मैम, हर टाइप का ब्रेड है हमारे पास। बहुत सारे हेल्दी ब्रेड्स भी होते हैं जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। नॉर्मल ब्रेड तो भी अब हैं, जैसे इसमें हर टाइप के ब्रेड 18% से है। जीरो किया गया है, तो कितने कीमत में फ़र्क आ जाएगा? 18%, 15% का करीब फ़ायदा होगा कस्टमर को। मान लीजिए कि कोई ब्रेड 100 रुपये की है, यस मैम, तो वो आप कितने की मिलनी शुरू? वो मैम 85 रुपीज़ का मिलेगा मैम। 85 रुपये। यस। ओके, तो और दूध, ये तो बेतहाशा बढ़ा है इसकी कीमत, लेकिन उसमें भी सरकार ने जो है रियायत दी है, उसमें भी बहुत हद तक एक लोगों को रियायत मिलने जा रही है। यस मैम, काफ़ी उसमें भी मिलेगी। और साथ ही मैं यहाँ पर एक बार आपको, इनके पास ये है ताकि ये लोग देख सकें और कस्टमर को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसलिए इन लोगों ने निकाल कर रखा है ताकि उसी के मुताबिक लोगों को सामान दे सके, क्योंकि आज से लागू हो चुका है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि पिज़्ज़ा ब्रेड जो है 5% से 0, खाखड़ा चपाती और रोटी है वो भी 0% कर दिया गया है। जैम और फ्रूट जेली के बारे में हमने आपको बताया ही कि 12 से 5% किया गया है। कॉफ़ी भी 5% ले आया गया है। इसके अलावा आइसक्रीम, उसमें बड़ी राहत है बच्चों के लिए या जिनको आइसक्रीम पसंद है, 18 से 5%। और नमकीन को भी, जो नमकीन आप रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, उनके 12% से 5% कर दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
आपको हम ये भी बता देते हैं, पास्ता 12 से 5% किया गया है। पेस्ट्री, केक, बिस्किट, ब्रेड्स वो भी 18% से 5% कर दिया गया है। यानी अगर आप अपने शॉप पे जा रहे हैं तो अपने शॉप के जो भी शॉपकीपर्स हैं उनसे ज़रूर इसके बारे में जानकारी लें, क्योंकि कीमतों में अब गिरावट आ गई है। बहुत सारे आइटम्स में जो है 50 रुपये तक की कीमत गिरी है। तो ऐसे में जब भी आप शॉप पर जाएं इसकी ज़रूर इंक्वायरी करें और जो लाभ सरकार दे रही है उस लाभ को ज़रूर उठाएं और ऐसे में अपने त्यौहार को और अच्छी तरीके से मनाएं। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पल्लवी झा।